भाई 73 मैचेस 2 महीने से ज्यादा के बाद आईपीएल का दूसरा फाइनलिस्ट हमें मिल चुका है। आवा दे गुजरात टाइटंस भाई इतिहास रचना था भाई, और इतिहास बनाया हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस प्लेऑफ में, और खुद की भी हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस। कैप्टन गिल भाई क्या खिलाड़ी है, लेकिन दुख हो रहा है भाई वैभव सूर्यवंशी के लिए, दुख हो रहा है मुझे जोफ्रा आर्चर के लिए। लेकिन बात भाई गुजरात टाइटंस 5 सीजन खेले हैं, 3 बार आईपीएल फाइनल, 1 बार एलिमिनेटर और 1 बार ही सिर्फ बाहर हुए हैं। कमाल की टीम नजर आई है भाई, क्या कहना चाहोगे? अनरियल कंसिस्टेंसी एंड कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भाई। एग्जैक्टली प्लेऑफ के अंदर सेंचुरी दूसरी बार बना रहा है आई थिंक। और सुदर्शन जिस तरह से खेल रहा है, इनकी बॉलिंग जिस तरह से खेल रही है, होल्डर भाई अभी भी मैं बोलूंगा इस टीम का एमवीपी है। भाई ये चैनल है सिर्फ 150 सब्सक्राइबर्स दूर 29,000 सब्सक्राइबर्स है, तो जीटी वालों का इतना तो बनता है, इतना लालची तो नहीं होना चाहिए इंसान को। बिल्कुल भाई, रिटर्न गिफ्ट भाई फाइनल में पहुंची टीम और सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है। जीटी की जर्सी यहाँ पे, जीटी सपोर्ट है भाई, आवा दे भाई। इस आईपीएल से एक बात तो प्रूव हो गई कि क्रिकेट एक टीम गेम है, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने क्या नहीं किया, 776 रन, 72 छक्के पूरे आईपीएल में, 237 का स्ट्राइक रेट, लेकिन एक प्लेयर के दम पे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते भाई। यू गॉट टू फील बैड फॉर हिम। और बाकी 150 करोड़ भी आई थिंक जो भी क्रिकेट देख रहे हैं इंडिया में काफी खराब फील कर रहे होंगे, क्योंकि उसने वो डिजर्व नहीं करता था लूजिंग साइड पे होना। बट आई थिंक एज अ टीम अगर आप देखोगे, जीटी वाज अ कंप्लीट टीम। क्वालिफायर 1 खेल के आ रहे थे, जरूर वहां पे डिफीट मिली, लेकिन जो कमबैक किया भाई, कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक भाई। जो परफॉर्मेंस गिल ने निकाली है सेकंड सेंचुरी प्लेऑफ में भाई, वो दिखा रहा है कि उसमें वो पोटेंशियल है कि वो एक तो सुपर क्लच है, और दूसरा एज अ कैप्टन वो लीड कर सकता है। 2024 में कैप्टनसी मिली है, पहले सीजन उतना नहीं खास किया, अगले सीजन अगेन एलिमिनेटर में, अब इस बार फाइनल में। भाई आप ये देखो, प्लेऑफ्स में इससे पहले दोनों बार जो टीम डिफेंड कर रही थी उसने डिफेंड सक्सेसफुली करा है। करेक्ट। 215 रन में आप 20 रन एडिशनल प्रेशर के जोड़ो, वहां से लाके अगर आप 215 रन यूं मार दो, वो तो एंड में जाके ये हुआ कि बहुत स्लो हो गई गुजरात टाइटंस, वरना 2 ओवर पहले और खत्म हो सकता था। चेज इन्होंने मजाक बना दी। बिल्कुल भाई। और शुभमन गिल का मैं ये बोलूंगा, जिस हिसाब से ये आदमी खेल रहा है, जरूरी नहीं आपको जैसे वैभव सूर्यवंशी को आप जरूरी नहीं हर बार मैच करो, नहीं चाहिए भाई 200-250 का स्ट्राइक रेट। जिस हिसाब से खेल रहे हैं इफेक्टिव है, और भाई मे भी मतलब क्या पता, ये अगर ऐसे ही खेलते रहे क्या पता टाइटल भी जीत जाए भाई। गेम की समझ होनी चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, मेरे को क्या स्ट्राइक रेट क्या रन रेट रखना है। कल नहीं होगा स्ट्राइक रेट 250 का, बट 200 का मेंटेन था, एंड रन रेट भी एट एनी गिवन टाइम 12 का मेंटेन था। एट एनी गिवन पॉइंट ऐसा लगा नहीं कि जीटी चेज में नहीं है, और हमेशा ऐसा लगा कि आरआर शायद गेम में नहीं है। दूसरी बात यह है, एक थ्रेट था इनके पास, आरआर के पास, दैट वाज आर्चर। उसको क्या बढ़िया इन्होंने नेगेट करा है, उसको रन्स भी मारे, लेकिन बैल बुद्धियों की तरह नहीं मारे, आराम से देख समझ के मारे। एसआरएच अगर पिछला मैच आर्चर को निकाल देती तो शायद अभी आरआर की जगह एसआरएच ही खेल रही होती जीटी के साथ, हो सकता है। बट इन दोनों बैट्समैन ने ये दिखाया कि शायद आपको 250 का स्ट्राइक रेट फॉर अ सीजन नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा कि 11 बार ये लोग 100+ की पार्टनरशिप कर चुके हैं भाई आईपीएल में। और T20 क्रिकेट में रिकॉर्ड है, आज तक कभी किन्हीं 2 बैट्समैन ने पार्टनरशिप करते हुए 11 बार 100 पार नहीं किया है। पिछला बेस्ट था कोहली और गेल। तो भाई T20 क्रिकेट में फॉर एनी विकेट अगर आप 11 बार 100 की पार्टनरशिप कर सकते हो। अभी तो एक बात कह रहा था कि एज ही क्या है इन दोनों की, अभी तो इनके पास टाइम पड़ा है, तो हो सकता है 20-25 बार ये कहां तक ले जाएं इसको नहीं पता। शायद जब तक ये खत्म करें, इतिहास की शायद सबसे सक्सेसफुल T20 में एक जोड़ी होगी। और सही बात है, और इफेक्टिव कितनी है अगर आप सीजन देखोगे, 722 रन गिल ने भी कर दिए, 710 रन सुदर्शन ने भी कर दिए। ये पहली बार आईपीएल में हुआ है कि किसी 3 बैट्समैन ने 700 पार कर दिए, और पहली बार यही हुआ है कि किसी एक टीम से 2 बैट्समैन ने 700 पार कर दिए, और वो टीम फाइनल में है। वो कंसिस्टेंसी दिखा रही है ना आपको। अब अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये लोग भी बहुत तेज खेलते हैं, 200 का स्ट्राइक रेट होगा दोनों का इस सीजन। वैभव सूर्यवंशी बहुत बढ़िया, लेकिन जायसवाल शायद उतना नहीं कर पाया इस सीजन, बट उसके बावजूद भी आपको स्ट्राइक रेट जिनका 160s में है, वो टीम फाइनल में दिख रही है। ऐसा क्यों है? विराट कोहली का भी स्ट्राइक रेट 164 ही है भाई। गेम सेंस एक ऐसी बहुत चीज है, आपको हर बार जरूरी नहीं कि आप जो काम सुई से हो सकता है ना, जरूरी तलवार से आप करो। और ये दिखा रहे शुभमन गिल, ये कल सुदर्शन जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर को पहली बॉल पे कट करा ना, मैं समझ गया था भाई कि गुजरात टाइटंस ऑन है चेज में और बहुत अच्छा खेलने वाली। मेरी एक दोस्त से भी कल बात हो रही थी, वो कह रहा है कि नहीं आर्चर तो खा जाएगा इन दोनों को। मैंने उसको एक ही बात बोली कि आप पिछला मैच जाके देखो, 118 की पार्टनरशिप करी थी, तब भी इन्होंने आर्चर को विकेट नहीं दी थी। आज भी आर्चर को विकेट नहीं दी, एंड गेम प्लान वाज वेरी सिंपल बड़ी, कि आप आर्चर को निकालो, बाकी हैं कौन? बिल्कुल, मतलब ब्रिजेश शर्मा, यशराज वगैरह सारे यंग हैं अभी, इनके पास वो बड़े गेम का एक्सपीरियंस नहीं है भाई। आर्चर ही था एक जना जो उड़ा के, एसआरएच की 3 विकेट उड़ाई, उसने मैच दे दिया, नहीं उड़ा पाया, इनकी नहीं दे पाया मैच। और इनके पास मैं ये बोलूंगा, रवि बिश्नोई को खिलाने का ऑप्शन था, जडेजा, अगर जडेजा फुल्ली फिट होते शायद बात अलग होती, लेकिन एक आर्चर के सहारे बॉलिंग लाइनअप चल रही थी, और वहां जब ये फेल हुए तो भाई फिर 215 रन की चेज बिल्कुल वॉक इन द पार्क हो गई। कमिंग बैक टू गिल की कैप्टनसी हैज बीन रियली गुड, एंड आई थिंक हिज पेयरिंग विद आशीष नेहरा,
आशीष नेहरा ने ना एक बात बोली थी, वो गौरव कपूर वाला इंटरव्यू याद होगा, कि हमारा तो नमक चीनी वाला काम है, पानी में घुल जाते हैं। तो ये आदमी किसी के साथ भी बना लेता है। पहले हार्दिक पांड्या कैप्टन, वहां पे इन्होंने पहले ही सीजन में ट्रॉफी उठा ली। अब शुभमन गिल के साथ ट्रांजिशन हुआ, एक सीजन शायद वो 2024 वाला उतना खास नहीं आया, अब इसके साथ भी नमक चीनी वाले काम लग रहा बिल्कुल है। भाई। दोनों के बिल्कुल भाइयों भाइयों वाली जोड़ी है। आशीष नेहरा ने जो 2 महीने तक, अगर आप एक ड्रेसिंग रूम में, एक माहौल में अगर आप कलेश नहीं होने दे रहे ना, तो आई थिंक माहौल आपने बहुत अच्छा क्रिएट किया भाई मैं जल्दी होगी बात कहना, लेकिन शायद आशीष नेहरा उस राह पर हैं कि वो ग्रेटेस्ट T20 कोच आईपीएल में खास तौर पे बन जाए। 5 में से अगर आप 4 सीजन में ला रहे हो, स्टीवन फ्लेमिंग की बात होती है, लेकिन अब स्टीवन फ्लेमिंग क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। सही है। आशीष नेहरा जब डांटना होता है डांटते भी, और सबसे अच्छी बात होती है कि मैच में इन्वॉल्व रहते हैं। कई लोग बोल सकते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आशीष गार्डियोला। आशीष गार्डियोला, लेकिन वहां से मेरे को लगता है भाई एक अच्छा इफेक्ट भी जाता है कि आप अपने बाहर से गेम को कैसे देख रहे हो। बिल्कुल यार। आशीष नेहरा वो आदमी है भाई जिस हिसाब से, जब वो बॉलिंग भी करते थे, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर थे, लिमिटेड एबिलिटी से काफी कुछ हासिल करा, और फिलहाल कोचिंग में बढ़िया कर रहे हैं। आई थिंक जो प्लेयर्स भी हैं भाई, वो आशीष नेहरा एंड इवन द कोचिंग स्टाफ उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैथ्यू हेडन, पार्थिव पटेल, विक्रम सोलंकी, आशीष कपूर, Yes. यू नेम इट एंड दैट पर्सन इज देयर। इवन जो क्रिकेट सर्कल्स में बहुत क्लोज हैं इन टीम्स के साथ, वहां से भी ये बात सुनने में आती है कि जीटी का जो माहौल है वैसा किसी भी और टीम का माहौल भाई नहीं है। मेरे को सबसे बढ़िया बात लगी थी जीटी की तब, जब मैथ्यू वेड का बहुत बुरा सीजन आ रहा। सही है। 14 के 14 मैच उस आदमी को खिलाए थे, अब चाहते तो बाहर कर सकते सही थे। है। तो आशीष नेहरा की बात जो बोलते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कमेंटेटर पहले होते हैं, हाँ। लेकिन जब कोचिंग में आते हैं तो वो बात बिल्कुल उल्टी करते हैं। मैं किनका नाम ले रहा हूँ समझ जाना। लेकिन आशीष नेहरा के साथ ये सीन है कि भाई जो वो बोलते हैं वो करते हुए, फिर ये अच्छी बात लगती है। और गिल पे आता हूँ भाई मैं, फाइनल में प्रेशर है, फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी जीटी के लिए, फास्टेस्ट सेंचुरी शायद खुद की भी गिल Yes. की आईपीएल में। और क्या लोग है भाई, इतनी प्यारी नहीं भाई, 15 चौके 3 छक्के, 78 रन तो बाउंड्रीज से बना दिए। इससे अगेन ये दिखा रहा है कि मैं क्लासिकल हूँ, लेकिन मैं क्लासिकल हूँ स्टाइल में भाई, स्टाइलिश हूँ मैं। स्टाइलिश तो है भाई। पहला बैटर जिसने 2 सेंचुरी मारी प्लेऑफ में, पहला कैप्टन जिसने सेंचुरी मारी प्लेऑफ में। भाई इस मैच में रिकॉर्ड जितने बने हैं शायद आप याद नहीं कर सकते, और शुभमन गिल ने इतने रिकॉर्ड तोड़े भाई, मजा आ गया कसम से। हाईएस्ट स्कोर एवर इन आईपीएल Yes. प्लेऑफ्स, क्योंकि इससे पहले पाटीदार का था जो अभी 2-3 दिन 93 पहले ही बने हैं। तो भाई यू कांट कंप्लेन यार। Correct. इस समय इन दोनों की जो पेयरिंग है वो भी बहुत बढ़िया चल रही है। सुदर्शन ने भी जिस तरह से कल अटैक दिया है, तूने शायद पहले भी वो बात छेड़ी। हाँ, लास्ट में जरूर वो बड़ा बिटर स्वीट सा हो गया कि वो हिट विकेट हो गया, वो भी सेम तरीके से जैसे पिछले मैच में हुआ था। बट क्या तू मुझे बता रहा था इसके पीछे भी रीजन? भाई अश्विन ने, जितना मैंने सुना था, अश्विन ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि उनका जो बॉटम हैंड है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत पकड़ रहा है, और ये जो ऊपर वाला हाथ है वो हल्का सा ना ढीला जा रहा है। हाँ। तो जब तक वो आगे की तरफ थ्रो करेंगे ना, तो वो मोर ऑफन देन आउट रहेगा। तो उनको यही बोला अश्विन की, अब अश्विन बोल रहे हो तो मैं बोलूंगा सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। कि थोड़ा हल्का सा टाइट पकड़ने की जरूरत है। और आपके मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी जो आप बोल रहे थे कि अगर ये चीज दिमाग में रहेगी तो अगले मैच में हो सकता है वो रहे कि भाई मेरे को ऐसा आउट नहीं होना है, तो वो चीज इफेक्ट ना करे। इसके लिए मैं ये बोलूंगा, शायद आपको अगर कोई मेंटल कंडीशनिंग लेनी है आप बोलो, आपको आशीष नेहरा के साथ बैठना है, प्रैक्टिस करने करो, लेकिन इस चीज से प्लीज अगली बार आउट मत होना, वरना जीटी भाई फाइनल हार जाएगी। प्रैक्टिस का तो आई थिंक इनके पास टाइम नहीं है। इनको एक ही डिसएडवांटेज है फाइनल में कि एक मैच फिर ट्रैवल, अब यहाँ जीते हैं फिर ट्रैवल। शेड्यूलिंग घटिया नहीं है, मतलब अगर मैं भाई, जीटी but ऐसी फैन होती बोलूं, है। मैं ये बोलूंगा कम से कम आईपीएल के मैच के दौरान आप हाँ। एलिमिनेटर, और उसमें 2 दिन का गैप तो होना चाहिए ना। आपको संडे रखना है, लेकिन फिर आप स्टार्ट ऐसे करो कि आप भाई लेकिन इनको एक हफ्ते के अंदर तो आईपीएल का प्लेऑफ खत्म करना ही है। इनके पास भी विंडो लिमिटेड है। अब लीग स्टेज का मैच संडे को खत्म हुआ, एक दिन का ब्रेक दोगे आप सारी टीम्स को। बट मैं ये फिर बोलूंगा ट्यूसडे वेंसडे एक मैच, फिर एक दिन का गैप देके ये क्वालिफायर 2, फिर एक दिन का गैप देके संडे को इनको पता है कि भाई सबसे ज्यादा हमें व्यूज आने हैं, ये तो है। तो संडे को फाइनल है। ये तो मैं मानूंगा भाई, क्वालिफायर मतलब 1 और 2 पे जो खत्म करते हो एडवांटेज होता है। लेकिन डिसएडवांटेज उसका है जो क्वालिफायर 1, 2 जीत के जा रहा है। हाँ, जो 3 और 4 पे उनको तो बेचारों का होगा कि बंधुआ मजदूर की तरह आप घिसे जाओ। वो मेरे को लगता है थोड़ा शेड्यूलिंग में देखना, क्योंकि भाई प्लेयर फटीक होता है। और अब बिल्कुल आरसीबी तो चिल करके बैठी होगी, लेकिन गुजरात टाइटंस को आज ट्रैवल करना है, पहुंचे होंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि अहमदाबाद में मैच होने वाला है, तो आवा दे भाई, टाइटल आ रहा है वहां पे। और अगेन भाई गिल ने जिस तरह से अपना गेम इवॉल्व किया है इस सीजन, आगे बढ़, पावर प्ले में बहुत ज्यादा स्टेप आउट करता है, पहले नहीं Yes. कर रहा था। एलिगेंस के साथ, कवर्स के ऊपर शॉट्स जो खेल रहा है, हर जगह इवन ऑल अक्रॉस द ग्राउंड जिस तरह के शॉट्स खेल रहा है, आई थिंक इस सीजन गिल ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश बैट्समैन है, बट आई वुड स्टिल से सबसे इम्प्रूव बैट्समैन इस सीजन गिल है, जिसको अपनी जगह मे बी इंडियन क्रिकेट मतलब T20 टीम में बनानी हो,
उसने आई थिंक अपना छाप तो छोड़ दी है। भाई एक खिलाड़ी जो इंडिया की T20 टीम का वाइस कैप्टन था, उसको अचानक से निकाल दिया गया फॉर XYZ रीजन। ठीक है, मैंने माना जिनकी जगह वो आए, मतलब जो भी उनकी जगह आए उन्होंने अच्छा करा, लेकिन अब वो भी एक स्टेटमेंट मार रहे हैं कि भाई अगर, और बाय द वे मैं बोल रहा हूँ, अगर जहां से गिल IPL जीतते हैं तो भाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे। नो मैटर व्हाट आप बोलोगे T20 में जगह सूर्यवंशी की है, किसकी है नहीं, लेकिन गेल भी बोलेंगे भाई मैं भी पीछे नहीं हूँ, मैं भी दरवाजा तोड़ के आ रहा हूँ। ओवरऑल इवन बॉडी लैंग्वेज देखोगे गिल की, वो भी रिलैक्स लग रही है, थोड़ा बेटर लग रही है। कल भी जिस तरह से चेज किया है, ऐसा हरीड चेज नहीं थी, बिल्कुल प्यार से। आई थिंक उससे पूछा भी पोस्ट मैच में कि भाई इतना चिल कैसे था, कि ब्लड प्रेशर तेरा लगा ही नहीं पड़ा। 180 है। हाँ, तो मतलब बहुत बढ़िया खेला यार, बहुत ही कमाल खेला है। Yes. इतनी बड़ी चेज, जैसे तूने बोला 215 की चेज, बट एक्चुअली गिवन द कॉन्टेक्स्ट कि कितना बड़ा मैच है, शायद वो 235 चेज कर रहे थे। बिल्कुल। 215 इस तरह से चेज कर देना, 11 का रन रेट आपको मेंटेन करना लगभग, और मजे में 167 में तो पहला विकेट गिरा यार, वहां पे तो मैच ही खत्म हो गया था। Yes. 12.5 ओवर्स में। तो गिल जिस तरह से खेला भाई, मेरा तो हैट पहन ही नहीं, बट हैट ये ऐसे जो करते हैं ना वही वाला है फिलहाल। वही है भाई, सीरियसली। लेकिन सूर्यवंशी ने इस सीजन, मैंने शायद शुरू में भी ये बात बोली, IPL का बेस्ट बैट्समैन होगा भाई वो इस Hands सीजन। down. सबको उसने ठंडा दिखा दिया, सबको फीका दिखा दिया, क्या खेला है। बच्चा रो रहा था वो लास्ट में, एंड ऑब्वियसली बनता है उसका, उसने जो वो कर सकता था अपने दम पे सब करके दिखा दिया। हम अभी तक हम नहीं, लोग ऐसा कह रहे थे स्लॉगर है, लप्पे मारता है, जब बढ़िया चल रहा होता है तभी अच्छा करता है। कल तो कंडीशन खराब थी, 9 पे 2 हो गए थे भाई, वहां पे भी ऐसी इनिंग खेलना कमाल ही है। एक पारी जो मेरे को ध्यान में अच्छी बात ये लगी भाई कि इसके पास दूसरा गेम भी है, दूसरा गेम होने के बावजूद भी 204 का हालांकि हाँ, स्ट्राइक रेट है, बिल्कुल। लेकिन वहां से जिस तरीके और कल भी भाई ये अच्छी बात लगी, 3 एटलीस्ट सेंचुरी इन्होंने मिस करी है सूर्यवंशी बिल्कुल करी ने। है। और अच्छी बात ये लगी भाई मेरे को कि सामने जो अगर कोई भी जिंदगी में अगर सामने आपका ओपोनेंट आपकी तारीफ कर रहा है और आपके आगे गले पड़ रहा है, तो आप समझ लो भाई आपने कुछ अचीव करा है। मैंने एक भी गेम ऐसा नहीं देखा जिसमें कोई ओपोनेंट टीम ने कुछ वैभव सूर्यवंशी के गले नहीं मिला हो, उसको बधाई ना दी हो। कल आशीष नेहरा को देख रहा था, गले मिल रहे थे, वो बटलर उनको समझा रहे थे, शुभमन गिल उनको समझा रहे थे। दुख बस मुझे ये हुआ कि आंसू थोड़े आ गए लास्ट में, लेकिन जो गेंदबाजों के आंसू निकाले हैं, वो मैं किसी बात सुना वो कह रहे इतने आंसू नहीं आए जितने उन्होंने रन बनाए हैं भाई। हाँ। और अभी तो भाई ये एक सीजन आया है, अभी तो बहुत सीजन आने वाले हैं, और एटलीस्ट अभी 20 साल पड़े हैं भाई। 20 साल में कितनी ट्रॉफी अभी इंडिया के लिए भी जीतनी है और IPL भी जीतना है भाई। सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ पे यही है कि ये बच्चा 15 साल का, सही अभी में। आप उम्मीद करते हो समवन लाइक गिल अगर ऐसा कर रहा है ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि 700 रन का सीजन आ गया। हाँ भाई, एक्सपेक्टेड था। लेकिन सूर्यवंशी कमाल पिछला है सीजन उसने कमाल किया इसी साइड के अगेंस्ट 35 बॉल में 100 सेंचुरी बनाई मारी थी, थी, yes। और इस सीजन उसको भी सुपरसीड कर दिया। करेक्ट। पिछले सीजन को सुपरसीड करना भाई अपने आप में ही अचीवमेंट है। प्लस सुनील गावस्कर एक बात बोल रहे थे कल, वैसे मैं उनके जनरली क्रिकेट ओपिनियन से उतना अग्री नहीं करता, बट एक बात मुझे सही लगी कि किसी भी टीम को वीकनेस मिल गई है सूर्यवंशी की। पता है क्या, कि जब 90s में हो तो शॉर्ट बॉल डालो, उससे पहले आउट नहीं होता शॉर्ट बॉल पे, लेकिन 90s में आउट हो जाता है। दोनों बार सिमिलरली आउट हुआ है, भाई सेंचुरी 97 पे भी 96 पे भी। एंड अच्छी बात ये, एक बार भी ये नहीं सोचता कि टुक टुक करके अपनी ये 100 मैं बना बोल लो, रहा था। कि भाई छक्का ही मारूंगा। जब मैं पूरा मैच ऐसा खेला हूं तो अभी भी छक्का ही मार के 100 बनाऊंगा भाई। गजब का प्लेयर है। आई होप इसको बिल्कुल रबड़ Cotton wool जिसे कहते हैं। थर्मोकॉल में पैक करके Yes. रख दो, और कोई इसकी ईगो मैनेज कर लो। आई होप मतलब कहीं इधर उधर ना सही जाए। हाथों में रहे। अगर हाँ। अपने मम्मी पापा के साथ ही रही, मेरे को लगता है बहुत बेहतर रहेगा। हाँ। क्यों, बस हवा ना लगे बाहर भाई, की। भाई, अगर हवा नहीं लगी तो भाई गेंदबाजों को ये हवा निकालने वाले बट अब GT की बॉलिंग की बात करते हैं, जो इनका स्ट्रॉन्ग सूट रहा है इस सीजन। बैटिंग में देखोगे, बैटिंग में मेनली टॉप 3 पे डिपेंडेंट रहे हैं, स्पेशली टॉप 2 पे। बट बटलर का भी जो हल्का सीजन हम कह रहे ओ हैं, भाई। उसमें 500 पार कर चुका है रन्स, तो उसको हल्का सीजन तो आप कहीं से नहीं कह सकते। बट बॉलिंग आई थिंक इनकी बहुत कंप्लीट रही है, इतनी कंप्लीट रही है कि कल साई किशोर खेला, उसको ओवर नहीं मिला। राशिद खान को सिर्फ 2 ओवर मिले हैं। उसके बाद भी बाकी बॉलर्स इतने बढ़िया कर रहे हैं, या इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि इनको कमी नहीं लगी। भाई ये टीम की ना बॉलिंग, रबाडा से बचोगे आपको सिराज खा जाएगा, सिराज से बचोगे प्रसिद्ध कृष्ण, राशिद तो साई किशोर। मैं तो ये बोलूंगा भाई KG रबाडा ने इतनी KS करी है फिलहाल, 28 विकेट लेके Purple पर्पल cap कैप है। लेके बैठा। और राशिद खान का कल दिन नहीं था, और सिराज का तो भाई अच्छा ही जा रहा है। सिराज ने कल भी आपको एक ब्रेक थ्रू दिला दिया जयसवाल का आउट करके। तो ये टीम की बॉलिंग भाई शॉर्ट लग रही है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर रन ऑन द बोर्ड बना दिया IPL में, तो भाई फाइनल में खास तौर पे तो भाई GT को रोकना थोड़ा मुश्किल था। रबाडा भाई इस सीजन हैज बीन समथिंग एल्स। आर्चर की हम बहुत बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक शायद क्योंकि वो उस तरह की पेस डाल पा रहा है, और शायद राजस्थान के अटैक में सिर्फ आर्चर है, Yes. इसलिए वो ज्यादा चमक रहा है। Yes. बट विकेट्स और पेस इवन देखोगे, कगिसो के पास भी बहुत डिसेंट है इस बिल्कुल। सीजन। कल भी 2 इंपॉर्टेंट विकेट, सूर्यवंशी को भी उसने ही आउट किया है। बिल्कुल। वो जहां पे भी इनको पार्टनरशिप ब्रेक करनी होती है, रबाडा को डाल देते हैं, विकेट ले लेता है भाई वो। सुपर फिट आग उगल रहा है भाई, और 28 विकेट हैं। अभी मौका है 30 पार जाने का। सही बात है। अगर 30 पार जाते हैं तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। 30 विकेट तो इसने DC के लिए ली वो थी। तो टूट रहा है, वो रिकॉर्ड टूट रहा है फाइनल में बोले तू 3 विकेट कह रहा है कम भाई। से कम। 3-4 आ जाए, मजा ही आ जाए। और कल
जैसे 9 पे 2 हो गए तो ध्रुव जुरैल को भी आउट कर दिया बंदे ने, सिराज ने उस तरफ से जायसवाल को आउट कर दिया और बेसिकली इनका रन रेट थोड़ा सा रोक दिया। जडेजा ने आके ऑल्दो पावर प्ले में बहुत अच्छा किया, बाद में इंजरी भी थी और कहीं ना कहीं ढीले बहुत पड़ ज्यादा गए। स्लो डाउन हो गए। Yes. बट बाकी बॉलर्स, वॉशिंगटन को कल 2 ओवर दिए और किशोर को एक भी ओवर नहीं दिया, ये मेरे समझ नहीं आया क्यों। मे भी शायद वो वॉशिंगटन वो लेफ्टी की वजह से हाँ, दोनों लेफ्टी खेल रहे वो थे। मैचअप चलता है, लेकिन सूर्यवंशी ने उनको भी आड़े हाथों थोड़ा लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वॉशिंगटन से कम भाई बॉलिंग करवाएगी। ये मैं चाहता था पहले भाई बॉलिंग करवाओ, और आरसीबी के खिलाफ भी अगर लगे तो आप करवा देना, पाटीदार के सामने नहीं, बाकी किसी के सामने भी करवा अब देना। एक आदमी भाई जेसन होल्डर, जिसने आके आई वुड स्टिल से कि सीजन बदल दिया जीटी का। उससे पहले तक ऐसा लग रहा था कि जीटी हाँ बढ़िया कर रही है, 5 या 6 की टीम हाँ बट 5 वाली टीम लग रही है, वो टॉप 4 वाली है, टॉप 2 वाली वाइब नहीं आ रही। लेकिन भाई होल्डर आया जो इस आई थिंक 7 करोड़ में सबसे बढ़िया बाय इस पूरे सीजन। Yes. अब देखोगे तो होल्डर है, उससे बढ़िया कोई बाय नहीं हो सकता। भाई एक बुरा जोक मार रहा हूँ, इनका बल्ब ना ऐसे लटक रहा था, हाँ। होल्डर आया, बल्ब फिट हो गया बिल्कुल जिस हिसाब से इसने, बिल्कुल, और लाइट जल गई। हाँ। वहां से ले जाके जिस हिसाब से भाई इसने बॉलिंग करी है, हर मैच दर मैच के साथ ये बेहतरी हो गया। और रबाडा जिस दिन विकेट नहीं लेते, जिस दिन आपके सिराज विकेट नहीं लेते, होल्डर विकेट ले गया। विराट कोहली को भाई 2 बार आउट कर दिया इस सीजन। 3 ओवर में 11 रन खाए थे बंदे ने, उससे सही। पहले 2 विकेट ले चुका था, रियान पराग की भी और डासुन चन्नका की भी। लास्ट ओवर में थोड़ा सूर्यवंशी ने शॉर्ट बॉल को अच्छा एग्जीक्यूट किया और इन्होंने फील्ड भी अपनी थोड़ी आगे रखी थी, लॉन्ग Correct. ऑन लॉन्ग ऑफ लगा नहीं हुआ था। Correct. बट भाई जो बॉलिंग कर रहा है आदमी, आता है, हाइट का बहुत अच्छा एडवांटेज ले रहा है और जो पेस ऑफ द बॉल है ना वो बहुत बढ़िया है इस बंदे के पास। कभी तो 135 डाल देगा, कभी एकदम ही उसी एक्शन में 115 डाल देगा, सामने वाले बैट्समैन को होश पता नहीं है नहीं क्या चलता, करना। और ये तो बैटिंग देखने को ही नहीं मिली है। बैटिंग का तो उतना डिस्प्ले मिला ही नहीं इस बैटिंग season। जब ये हिटिंग करेगा ना तो भाई इसकी गेंद अट्ठा ही मारता अभी है। वर्ल्ड कप में दिख रहा था ना किस तरह की हिटिंग है। आई थिंक वही हम बार बार इस सीजन होल्डर की बात कर चुके हैं कि किस तरह से इस बंदे ने अपने आप को Revamp रीडिस्कवर करा है कर लिया है Yes. भाई। और एट दिस एज 33-34 इयर्स का है वो, मुश्किल होता है। एक टाइम पे वेस्ट इंडीज का कैप्टन रह चुका है, सब कुछ है। बट आई थिंक अभी वेस्ट इंडीज के लिए जो करेगा वो करेगा। जीटी के लिए एक और मैच बढ़िया खेल दे तो जीटी वाले खुश होंगे। करेक्ट। अब बात करते हैं थोड़ी सी फाइनल की, जरूर प्रीव्यू डालेंगे उसका। बट फाइनल में इनको एडवांटेज, जहां डिसएडवांटेज मिल गया ट्रैवल का, एडवांटेज मिल गया कि अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। आवा जबकि देंगे। आरसीबी जीती, आरसीबी थी पिछले सीजन। अब वो कर्नाटका की एसोसिएशन ने 10,000 टिकटें मांग ली, उस केस में मैं क्यों घुसूं, सही जो बात हो है। ही नहीं सकता उसके बारे में मैं सही क्यों बात बात है। करूं। अहमदाबाद में फाइनल हो गया और जीटी, उनकी टीम गुजरात वहां पे पहुंच गई है, सामने आरसीबी है जो पिछले सीजन वहां जीती है। जीटी जो इस सीजन आई थिंक 7 में से 5 मैच अहमदाबाद में जीती है। तो भाई क्या है ये, भाई ये है माउथ वाटरिंग बैटल बोलते हैं Mouth जिस watering हिसाब से अनन्या आई थिंक 2 बेस्ट टीम्स पहुंची है फाइनल अनन्या में। बिरला के लिए बड़ी दिक्कत है क्योंकि बिरला स्टेट एक तरफ है, मालकिन दूसरी टीम की हूँ। Right. भाई अगर मेरे से पूछो, हाँ। मैं फिर से इस मैच में क्या होगा वो तो हम प्रीव्यू में बारे में बिल्कुल। बताएंगे, लेकिन बड़ा ही एक्साइटिंग मैच, और शायद आप सही बोल रहे हो कि डिजर्व यही दोनों टीमें बिल्कुल। करती हैं जिस हिसाब से खेली हैं। तो आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए। जीटी वालों मुबारकें, और आरआर वाले आई वुड स्टिल से कि प्राउड मोमेंट होना चाहिए Yes, फैंस के लिए कि बिल्कुल। ये टीम Third पे finish कर रहा है। थर्ड पे फिनिश कर गई, जहां पे ये 5th-6th वाली टीम लग रही थी ऑनेस्टली। लेकिन 2 प्लेयर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके Yes. इनको यहाँ तक लाए हैं। तो बिल्कुल। आई थिंक दोनों टीम्स के लिए बहुत बढ़िया है, जीटी वालों के लिए थोड़ा ज्यादा ही बढ़िया। आवा दे।